अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हूँ। और हम आ गए हैं जी वापस बैक टू वर्क। रात को हम लोग पहुँचे हैं, यानी आज तो मैं एक दिन पहले गई थी लेकिन एरो की तरफ चले गए थे। उसने कहा था जी मेरी तरफ आ जाएं, तो हम उधर चले गए और वहाँ से कल रात को फिर हम लोग घर वापस आए हैं क्योंकि काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अपना क्या कहते हैं उसको, जो फूड पांडा वाले हैं वो कह रहे थे जी आपका रेस्टोरेंट ऑफ बोर्ड हो जाएगा, ये वो इस तरह की चीज़ें चल रही थी। और मुझे भी नहीं पता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि अब तबीयत ख़राब होने में तो मेरा कोई कसूर नहीं था और ना ही ऐसा कुछ था कि मैं जान के नहीं आ रही थी। बस अपनी तबीयत को लेके थोड़ा सा जो था वो मैं नहीं आ रही थी। तो अभी ये मैं सब्ज़ी वाला आया, उससे मैंने सब्ज़ी ली है थोड़ी सी। अभी ज़ाहिर बात है 1.5 महीने बाद आई हूँ तो थोड़ा सा चीज़ें फिल करने में टाइम लगेगा मुझे, 1-2 दिन लगेंगे सेटिंग होने में। अभी काम वाली भी नहीं आई। थोड़ा सा रात को मैंने किचन अपना साफ़ किया था, क्योंकि आपको पता है किचन में तो काम करना ही करना है, खाना तो नहीं रुकता। तो मुझे था कि मैं रात को ही किचन समेट के ताकि सुबह उठ के मैं नाश्ता वगैरह बना सकूं। तो वो थोड़ा सा मैंने काउंटर शाउंटर रात को ही सारे क्लीन कर लिए थे। और अभी जैसे सब्ज़ी वाला आया है तो उससे सब्ज़ी ली। अभी समझ भी नहीं आ रही थी क्या पकाऊँ क्या पकाऊँ। तो फिर वही बात है कि पहले तो मैंने गोश्त निकाला है, मैंने कहा चले मैं ना चावल बना लेती हूँ, कोई पुलाव टाइप कुछ बना लेती हूँ ताकि इजी हो जाए खाना। अब उसके बाद ये है कि अभी मेरी मैनेजर से बात हुई है और मैंने अपना जो है रेस्टोरेंट ऑन करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा रेस्टोरेंट ऑन हो गया है। क्योंकि मुझे ये टेंशन थी कि मेरा रेस्टोरेंट जो है वो ऑफ बोर्ड ना हो गया हो, क्योंकि 2-4 दिन पहले मेरी सजाद साहब से बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि मैम आप काफ़ी आपकी छुट्टियां हो गई हैं और आपका रेस्टोरेंट जो है वो ऑफ बोर्ड की तरफ जा सकता है, बल्कि कोई पता नहीं चला भी गया हो। तो मुझे थोड़ा सा वो था और मैं यही प्लान कर रही थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे नेक्स्ट प्लान क्या करना है। फिर मैं यही सोच रही थी कि चले मैं जैसे पहले प्राइवेट काम करती थी तो मैं उस तरह से अपना कोई जो काम है स्टार्ट दोबारा से कर लूँगी, ऐड वगैरह लगा के फेसबुक का पेज बनाऊँगी, क्योंकि मेरा पेज भी अभी नहीं है, वो भी हैक हो गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी मेरे कि नेक्स्ट कुछ और काम करना है या कुकिंग का काम ही करना है मुझे, या मैं क्या करूँगी। तो अभी देखें, फ़िलहाल अभी तो उन्होंने ऑन कर दिया, शुक्र है। और उसके बाद ये है कि अब देखते हैं, क्योंकि अभी तो वो कह रहे हैं आपका एरिया भी काफ़ी श्रिंक हुआ होगा, आप एक आध सेल्फ़ ऑर्डर करें ताकि आपका एरिया जो है वो ओपन हो। तो इंशाल्लाह वो भी मैं करती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे गपशप कर लूँ। तो आज मेरे काम जो है वो सारे ऐसे ही लेट होंगे कभी मैं चूल्हा जला रही हूँ, कभी बंद कर रही हूँ, क्योंकि बाहर मुझे चीज़ों जो सब्ज़ी वाला है, कोई फल वाला है, कोई किसी की आवाज़ आती है तो मैं जाती हूँ कि देखूँ कौन है। अभी भी मुझे ऐसे लगा कि जैसे जिससे मैं रेगुलर वो लेती हूँ हरा प्याज वगैरह इस तरह की चीज़ें, उनकी आवाज़ है, पर मुझे नहीं मिले। बाबा जी जुम्मा पढ़ने गए हुए हैं, वो भी आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा उनको देखने लग गई हूँ कि वो आराम से यहाँ तक पहुँच जाए। तो बस जी ये थी सूरत हाल। और ये है कि मैं 1.5 महीना वहाँ पे रही हूँ लाहौर में, अपनी अम्मी की तरफ। आप लोगों ने देखा ही होगा कुछ व्लॉग्स में, लाइव भी मैं आती रही हूँ। लेकिन ये है कि अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई मैं। बस वही बात है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे भी कोई काम शाम तो मैं करती नहीं थी, बस ऐसे ही बैठी रहती थी। लेकिन ये है कि अब जाहिर बात है, आपको पता है माँ है तो वो आने नहीं दे रहे थे, अम्मी अब्बू वगैरह भाई वगैरह सब, कि भाई नहीं जाना, तुम ठीक नहीं हो, ऐसे नहीं जाना। तो लेकिन वही बात है, घर तो फिर आना ही है वापस।
तो हम लोग बस, बाबा जी की भी वहाँ पे काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरा मतलब उन दिनों दिल ही नहीं किया कि मैं कोई इस तरह का व्लॉग बनाऊं या कोई आपके साथ शेयर करूं। जस्ट मैंने बाबा जी के लिए दुआ के लिए आपके साथ ज़रूर शेयर किया था। हॉस्पिटल में ही थे हम लोग, तो एमरजेंसी में भी, बल्कि इन्हें भी ले जाना पड़ा हमें हॉस्पिटल। इनको एकदम से चक्कर आए हैं और उसके बाद मतलब इतना इन्होंने शाउट किया कि हमें कुछ समझ ही नहीं आई और हम इन्हें लेके भागे हैं, एम्बुलेंस बुला के और हॉस्पिटल भागे हैं। और वहाँ पे ये था कि सारे टेस्ट वगैरह इनके हुए हैं और सिटी स्कैन वगैरह भी उन्होंने किए, क्योंकि फालिज के मरीज़ हैं तो आपको पता है ऐसे मरीज़ को दोबारा भी चांसेस होते हैं होने के। तो मैं भी कोई माइनर सा अटैक हुआ है, क्या हुआ है कुछ समझ नहीं आई है कि हुआ क्या है, क्योंकि उस वक़्त के हिसाब से तो डॉक्टर कह रहे थे कि बज़ाहिर तो वो ठीक लग रहे हैं। मतलब ये है कि इनका कोई बिहेवियर में चेंजिंग नहीं आई। ये जैसे बात करते हैं, ये बात कर रहे थे तो उनको लग रहा था कि शायद ये अभी इनका बिहेवियर चेंज हुआ है। तो जब मैंने उन्हें बताया कि नहीं भाई ये तो ऐसे ही है, न्यू कुछ नहीं है, बस ये चक्कर की शिकायत कर रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह भी लिए हैं, सारा सिटी स्कैन भी हमने करवाया है। सिटी स्कैन देख के वो काफ़ी परेशान हुए थे। तो फिर उन्होंने मुझे बताया जी कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज जो है वो है इनके ब्रेन में। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी ये 12 साल पहले इनको हुआ था और वही डैमेज जो है वो शो हो रहा है। अब मज़ीद हुआ कि नहीं हुआ ये तो मुझे भी ज़ाहिर नहीं पता। तो फिर उन्होंने हमें कहा जी आप हमें पुरानी रिपोर्ट्स दिखाएं ताकि हम उसके साथ कंपेयर करें कि भाई कुछ न्यू तो नहीं कुछ डेवलप हुआ या वही है या कोई और कॉज है चक्कर के लिए। तो वो खैर फिर बेटे के पास थी सारी रिपोर्ट्स, उससे मैंने मंगवाई। पहले मैं रखती होती थी अपने साथ हर वक्त, मेरे ट्रैवल बैग में होती थी रिपोर्ट्स ना। तो अभी काफ़ी अरसे से मैंने नहीं रखी कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे तो वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर ये कि बेटे से मैंने सारी रिपोर्ट्स वगैरह मंगवाई, उसने वहाँ से रिपोर्ट्स वगैरह भेजी। उतनी देर में हम लोग जो है वो घर आ गए थे इनको लेके, क्योंकि हॉस्पिटल्स में आपको पता है कि कितना मुश्किल होता है। भाई मेरा था, उसका फ्रेंड था एक, तो वही भाग दौड़ कर रहे थे। मैं जहाँ डॉक्टर से बात करनी होती थी वहाँ मैं जा रही थी, अदरवाइज़ भाई मुझे बिठा रहा था कि आप बैठो, आपकी तो अपनी हालत नहीं ठीक, तो आप किधर भागोगे। तो मैं वहाँ बैठ रही थी और वो बेचारे इधर उधर लेके भाग रहे थे। जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती थी फिर मुझे बुला लेते थे कि भाई आ जाएं, डॉक्टर से बात करनी है। क्योंकि ज़ाहिर बात है 12 साल से मैं ही इन्हें हैंडल कर रही हूँ और मुझे ही चीज़ों का इनकी पता होता है कि भाई कैसे क्या कब क्या है। तो वो सब बस कर आके तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि भाई हॉस्पिटल में तो बहुत खपाई है, तो हम ऐसे करते हैं कि हम इन्हें ले जाते हैं घर। क्योंकि वैसे वो ठीक थे, डॉक्टर कह रहे थे कि आप, इन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई थी, उन्होंने कहा जी इसके बाद आप इन्हें ले जा सकते हैं। तो फिर भाई ने, हमने ये डिसाइड किया कि हम घर जाके तो किसी न्यूरो की जो है ना वो अपॉइंटमेंट लेके तो इनको किसी न्यूरो को दिखा देंगे और उसको ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करा लेंगे, जो भी टेस्ट वगैरह हुए हैं। चलें, वो हमारे लिए थोड़ा ये है कि हमें भी तसल्ली हो जाएगी। तो ये डिसाइड करके फिर हम इन्हें घर ले आए थे। और घर आने के बाद ये है कि बस वही बातचीत ही चल रही थी। मेरे कज़न्स वगैरह वहाँ पे हैं जो मेडिकल का काम करते हैं, मेडिसिन का उनका काम है। तो मैं उनसे मशवरा कर रही थी कि मुझे अच्छा कोई न्यूरो जो है उसकी अपॉइंटमेंट लेके दें कि मैंने इनको दिखाना है। तो अभी हमारी यही बातचीत चल रही थी और हस्बैंड जो थे वो बस पिंडी आने के लिए बेताब हो रहे थे कि जी मुझे पिंडी लेके जाओ, पिंडी लेके जाओ, मुझे पिंडी जाना है। तो सुबह उठे हैं, नाश्ता भी नहीं कर रहे। उस दिन की मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से। मैं इन्हें बता रही हूँ कि आपके कुछ और टेस्ट हैं, जो बच्चे कह रहे हैं मामा ये भी टेस्ट करा लें, वो भी टेस्ट करा लें। और अम्मी के घर के पास ये है कि बिल्कुल सामने ही हॉस्पिटल है एक। तो हमें कहा कि चले यहाँ पे इनको दिखा देते हैं। जो भी कोई टेस्ट वगैरह हैं तो चलो हम यहाँ से इजीली हो जाएंगे, वो घर आके कर लेते हैं टेस्ट। मैं सुबह उनके पास गई, उन्हें बताया जाके सारा। उन्होंने मुझे कहा जी कि आप ना हमें बताइएगा
सुबह तो हम आके घर से लड़का सैंपल ले जाएगा और ब्लड वगैरह हम टेस्ट कर देंगे। तो मैंने कहा इनका होमोग्लोबिन चेक करवा लें। फिर बेटे ने कहा जी बाबा के जो हैं वो जो विटामिन होते हैं उनके भी टेस्ट कराएं, उसकी कमी से भी चक्कर आते हैं। कान भी चेक करवाए हैं इनके, कानों के डॉक्टर को भी दिखाया है। तो लेकिन जब इन्होंने सुबह उठ के शोर डाला है ना कि भाई मुझे जाना है, बस मुझे पिंडी जाना है, फिर इन्होंने कुछ नहीं सुना, किसी की कुछ नहीं सुनी। और हम इन्हें लेके और एकदम से मतलब नाश्ता नहीं कर रहे थे। और फिर हुआ ये कि अम्मी वगैरह सब अब्बू परेशान थे कि भाई इस कंडीशन में अकेले सफ़र करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं खुद ठीक नहीं हूँ, ऊपर से हस्बैंड भी ठीक नहीं है। तो उन्हें हो रहा था कि भाई रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम अकेले क्या करोगी। बहरहाल मैंने उनको समझाया, मैंने कहा जी अब क्या कर सकती हूँ, अब वो नहीं रुक रहे हैं, किसी तरह भी नहीं मान रहे हैं, तो मुझे जाना तो पड़ेगा, तो मुझे जाना है ना। तो फिर मैंने खैर ये डिसाइड किया कि मैं बजाय बस पे जाने के, क्योंकि बस पे आपको पता है बस जो अब जाती है तो वो रास्ते में रुकती भी नहीं है ज़्यादा, और आप कहीं मोटरवे से जाती है तो वहाँ पे भी चांसेस नहीं होते हैं कि आप कहीं रुक जाओ या कुछ ऐसी ट्रीटमेंट। मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी, मुझे भी डर लग रहा था। और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हम लोग बाय कार जो है वो सफ़र करते हैं। तो मैंने फिर इन ड्राइव जो थी उस पर चेक किया जाके कि भाई उस पर मैं देखूं क्या सिचुएशंस हैं, क्या हिसाब किताब है, क्योंकि इससे पहले हम लोग बिल्कुल भी कभी भी इस तरह से ट्रैवल नहीं किया। मैंने हमेशा हम फैसल मूवर पे करते हैं और इजी रहता है, वो भी मतलब मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सफ़र होता है। चलें जी एक दफ़ा रुकते हैं, इनको हम उतार लेते हैं, वॉशरूम वगैरह ले जाते हैं, चाय शाय पिला लेते हैं, उसके बाद आराम से हम लाहौर पिंडी जो है वो मूव करते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में थोड़ा सा सारे ही डर रहे थे कि नहीं भाई ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो फिर ये कि वो इन ड्राइव बुलाई है मैंने, फिर वो इन ड्राइव बुला के और उसके थ्रू जो है वो फिर हम जो है पिंडी आए हैं। और आप यकीन करें कि सारे रास्ते मेरे भाई, मेरे अब्बू, निसा, महर, बेटियाँ, बेटा सब कॉल्स पे थे मेरे साथ कि मामा क्या सूरत हाल है, बाबा की कंडीशन कैसी है, बाबा ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और हम आए भी जीटी रोड से कि भाई अल्लाह ना करे कि अगर रास्ते में कोई मुश्किल पड़ती है तो हमें कम से कम कोई सिटी में जैसे कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर अवेलेबल हो सकता है, तो चलें हम ये रिस्क नहीं लेते, तो हम इस तरह से आते हैं। तो वो फिर मैं उस पर फिर मैं लेके आई हूँ बाबा जी को पिंडी। और उसके बाद फिर वो महर जो है बेटी, उसने कहा जी आपने मेरे घर आना है, आपने घर नहीं जाना, आपने इधर आना है, क्योंकि बाबा को इधर चलें, कहीं किसी को दिखा देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे ना अब। तो वो खैर मैं उधर भी गई हूँ, एक आध दिन उधर भी रुकी हूँ, लेकिन बाबा जी को यही था जी कि मुझे घर लेके जाओ। उनको बस घर का पड़ा हुआ था कि मैंने घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। तो रात को भी ये हमें ज़बरदस्ती समझें घर लेके आए हैं। अभी हमारा मूड था कि उधर थोड़े दिन रुकेंगे, पर खैर उन्होंने ज़बरदस्ती की है। तो मैंने फिर बच्चों से कहा, मैंने कहा भाई मुझे घर छोड़ दो, तो मैंने अपना काम भी देखना है, उसका भी मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। और फिर बाबा भी शायद इसी वजह से डिस्टर्ब हैं। तो बहरहाल अब इन्हें लेके हम घर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी फ़िलहाल रात तक तो ये ठीक थे, तो अब देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन रहती है। ये मैं बना रही हूँ जी पुलाव बीफ पुलाव बनाने लगी हूँ। मैंने कहा चलो यही बना लूँ चावल, ताकि ज़रा 2 टाइम आराम से खाया जाएगा, क्योंकि सुबह मशीन लगाई है, कपड़े धोए हैं, थोड़ा सा घर साफ़ किया है, क्योंकि काम वाली मैंने अभी नहीं रखी थी तो उनका नंबर मेरे पास नहीं है। उनको मैंने बोला भी था कि मुझे अपना नंबर दे दें, तो वो कह रही थी जब आप आओगे तो मैं आ जाऊँगी। अब पता नहीं वो कब तक आती हैं। तो थोड़ा सा ये है कि मैं घर भी थोड़ा सा देखा है, साफ़ सूफ किया है, इस सेंस में कि बस झाड़ू शाड़ू ही मारा है, ब्रश ही मारा है, बल्कि झाड़ू तो मुझसे नहीं लगता, ब्रश मारा है मैंने बस। अभी डिटेल सफाई तो नहीं की है, थोड़ा बहुत झाड़ा झूड़ा चीज़ों को
बिस्तर की चादरें चेंज की हैं। तो इस तरह के काम सुबह से मैं लगी हुई थी। और सजाद साहब को मैंने मैसेज भी किया हुआ था कि मैं आ गई हूँ, तो प्लीज़ अगर आप ऑन करना चाहते हैं, बेशक मेरा रेस्टोरेंट अगर है तो उसको प्लीज़ ऑन कर दें। तो शुक्र है अभी मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने मेरा रेस्टोरेंट जो है वो ऑन कर दिया। और मैंने अभी उन्हें बोला, मैंने कहा अभी मेरे पास ज़्यादा वैरायटी तो नहीं है चीज़ों की, लेकिन ये है कि मैं जो मेरे पास जैसे आटा ब्रेड वाली आइटम्स तो आपको पता चल ही जाती हैं। तो आटा मैंने गूंद लिया है, बल्कि गूंदा था थोड़ा सा, भी और गूंद के रखूँगी। अंडे शंडे पड़े हुए हैं और वो मसला नहीं है, वो तो मैं अपना पठान से मंगवा लूँगी, आपको पता ही है। अभी मसाले वगैरह मैंने कोई नहीं पीसे अभी मसाले वगैरह भी पीसूँगी, ये भी मुझे सही नहीं लग रहा। और ये भी चाहिए कि तो आगे जस्ट जो है मैं चीज़ें अपनी देख रही हूँ कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। घी मसाले वगैरह तो पड़े हुए थे, तो जाते हुए मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो फ्रिज में रख गई थी कि ताकि ख़राब ना हो। आटा भी फ्रिज में रख गई, मैदा शैदा इस तरह की जितनी भी बेसन वगैरह चीज़ें थी वो सारी मैंने फ्रिज में रखी हुई थी। तो वो शुक्र है कि सेफ़ ही हैं और वो पड़ी हुई हैं। घी पड़ा हुआ था, ऑयल पड़ा हुआ था, फिर वही बात है मेयोनीज़ और इस तरह की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा चलें सैंडविच वगैरह भी मैं ऑन कर सकती हूँ। जैसे एग सैंडविच है, शामी कबाब पड़े हुए थे बने हुए, थोड़े बहुत बने हुए हैं, बाकी तो अभी मैं बनाऊँगी अब सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक एक करके बनाऊँगी। और फिर उसके साथ साथ फिर चीज़ें ऑन भी करूँगी और फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी कि क्या सूरत हाल रहती है। अभी तो ज़ाहिर आज तो मुझे नहीं लगता आज काम होगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा, मोबाइल नेटवर्क। तो ज़ाहिर बात है राइडर्स के पास भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है, तो ऑर्डर्स तो मुश्किल ही है मुझे लग रहा है। लेकिन बहरहाल अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे। मैंने ऑन कर दी है, यानी थोड़ा सा मैं चावल देख लूँ, मुझे डाउट हो रहा है। तो हालांकि चावल मेरे साफ़ ही होते हैं, लेकिन पड़े हुए थे तो मैंने कहा एक दफ़ा रीचेक ज़रूर कर लूँ। मुझे 1.5 महीना बंद रहा है सारा किचन, तो कोई भी चांसेस लेना नहीं चाहती मैं। तो बस जी ये सी सारी सूरत हाल, इसी वजह से मैं कोई वीडियोस भी नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। बाबा जी बल्कि रात को भी मुझे कह रहे थे कि ऑनलाइन आओ, तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा भाई मैं आज बहुत थकी हुई हूँ, तो मैं इंशाल्लाह कल हम लाइव आएंगे, मैं आपको भी दिखाऊंगी, आपकी भी बात कराऊंगी। उनको भी बड़ा मज़ा आता है आप लोगों से गपशप करके। अब मैं ना भी कहूँ तो वो मुझे कह रहे होते हैं कि भाई ऑनलाइन आओ ना। और मेरी भाभियाँ बड़ा हंसती थी, कहती थी कि भाईजान को भी बड़ा चस्का पड़ गया तो मैं कहती हाँ वो अकेले होते हैं ना, तो उनको भी मज़ा आता है, लोग उनको सलाम दुआ लेते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं, तो वो खुश होते हैं। तो इंशाल्लाह लाइव भी मैं आऊँगी, बस आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और बाबा जी के लिए भी ख़ास दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और वो ठीक रहें, मेरा काम चलता रहे। वो ठीक रहेंगे तो फिर मेरा काम भी चलता रहेगा, वरना फिर मेरा सारा फोकस जो है वो उनकी तरफ हो जाता है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि लाहौर में मैं कहीं नहीं गई हूँ। अब भाई के घर 2-4 दिन के लिए गई थी, वहाँ जाके मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई कि मुझे एमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो वो भी मैं जो है मतलब इंजॉय उस तरह से नहीं कर सकती, बस बैठी रहती थी सारा दिन, बना बनाया मिल जाता था, खा लेती थी नाश्ता, ये वो सारा, भाभियाँ थी, मम्मी थी, तो वो मैनेज हो रहा था। और इसी वजह से वो मुझे आने भी नहीं दे रहे थे कि भाई आप वहाँ जाके क्या करोगे, अपना अकेले हो गए आप घर में। अब बाबा जी वही बात है, बेटियों के पास भी नहीं टिकते हैं, वरना महल को खा के कुछ दिन चलो मेरे पास रुक जाओ।
और मैंने फिर उसे कहा, मैंने कहा बेटा अभी जाने दो, जो होगी देखी जाएगी, अब क्या कर सकते हैं। ये नहीं जी, बाबा जी आ गए हैं जुम्मा पढ़ के, और अब उन्होंने शोर डाल दिया है पानी पानी। तो पानी इधर ही है, पानी कहीं गया तो नहीं हुआ। ये ले, सारा पानी भरा है मैंने सुबह, मामा पिलाओ। सारा भरा है, ये सारी बॉटल मैंने भरी है सुबह, ये सारी ताज़ी भरी है मैंने, पुराना पानी कोई नहीं है। तो ये रहा जी आपके बाबा जी, हेलो कर दो। सलाम अलैकुम। ये अभी आए हैं जुम्मा पढ़ के, हाँ, कुछ नहीं वैसे वीडियो बना रही हूँ। ये आए हैं जी जुम्मा पढ़ के, और मैं अब बना रही हूँ खाना। सुबह तो हमने दलिया बना लिया था, मैंने कहा चले दलिया बना लेते हैं अपने लिए, बाबा जी ने भी वही खा लिया, मैंने भी वही खा लिया। अब जैसा भी पुलाव बनेगा बना लेंगे, क्या करें, अभी इतनी हिम्मत नहीं है चीज़ों करने की। और वो साथ साथ अभी वही बातें, चीज़ें भी नहीं है ना। ये मैंने हरी मिर्चें जो थी फ्रीज़र में रख गई थी, वही मैंने कहा डाल देती हूँ, उससे ही थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। अभी घर साफ़ करना है, वो तो खैर काम वाली आएगी तो चले कर ही देगी, वो अपना इतना नहीं है। मुझे बैठने के काबिल कर लिए मैंने, तो जो हम बैठ सकें आराम से। ऊपर से इतने टाइम के बाद आए हैं कि हर चीज़ जो है वो धो धो के इस्तेमाल करनी पड़ रही है। क्योंकि जब आप रोज़मर्रा चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो तो चले साथ साथ धुलती रहती हैं, इस्तेमाल होती रहती हैं। लेकिन अभी इतने दिनों के बाद आए, आपने देखा है बाबा जी को पानी का भी शक हो रहा था। वो कल महर के घर से पानी की बोतल लेके आए थे अपने लिए, हालांकि घर में पानी था, बोतल भरी हुई थी, पर ज़ाहिर बात है महीना 1.5 महीना हो गया पड़ी हुई थी। तो उनको हुआ जी कि नहीं मुझे वो नहीं पीना पानी, तो पानी रात को साफ लेके आए थे। और अब सुबह जो है मैंने पानी सारा भरा है, बॉटल वगैरह सारी भरी हैं। तो उनको शायद पता नहीं था, वो सो रहे थे उस वक़्त, तो उनको शक हो रहा था कि कहीं मैं बासी पानी ना पी लूँ, तो इसीलिए वो बार बार पूछ रहे हैं कि भाई पानी 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 कर रहे हैं। तो ये थी जी मेरी इस वक्त तक की सिचुएशंस। तो इंशाल्लाह आगे भी जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी मुझे एक सेल्फ़ ऑर्डर भी करना है, क्योंकि ज़ीशान साहब ने कहा है कि आप एक सेल्फ़ ऑर्डर कर लें, उससे ज़रा थोड़ा एरिया का जो है वो हो जाता है। तो मैं अभी करके देखती हूँ सेल्फ़ ऑर्डर भी, अगर होता है तो मैं वो भी करती हूँ, और इंशाल्लाह काम स्टार्ट करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। अब आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हों, कोई भी चीज़ें हों, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैं आपसे डिस्कस करती रहूँगी। अभी फ़िलहाल जो है वो आपकी दुआओं की ज़रूरत है मुझे, और प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा ज़रूर कि अल्लाह ताला जो है वो हम सब पे अपना करम फरमाए, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हम सब के लिए आसानियाँ करे, और जितने भी परेशान बीमार लोग हैं सबको शिफा दे, और जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर करे। और अभी मूलियाँ आ गई हैं तो मेरी फेवरेट हैं, तो वो ये मुझे लाजमी खानी होती हैं तो मैंने सबसे पहले यही ली हैं आज। तो इंशाल्लाह ऐसे जैसे ही जो साथ लेती रहूँगी, बनाती रहूँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अभी मैंने अपने मेन्यू में जस्ट रोटी पराठा और ब्रेड आइटम जो हैं वो ऑन की हैं, अभी सालन वगैरह नहीं ऑन की हैं, क्योंकि ज़ाहिर सालन बनाऊँगी तो उसके बाद मैं ऑन करूँगी। और ये जो है पुलाव शलाव भी शायद ऑन करूँ ना करूँ, क्योंकि तो मैं अपने लिए बना रही हूँ थोड़ा सा। तो देखते हैं, और फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।